राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने पास्ट लाइफ रिलेशन की एक बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। आपको ज़रूर पसंद आएगी, लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे पास एक अंकल जी आते हैं जिनकी उम्र यही 50 से 60 के बीच रही होगी। उन्होंने बताया कि लाइफ में उनको सब कुछ मिला है, एक बेटा है, एक बेटी है। जॉब भी अच्छी थी, अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं। जॉब भी अच्छी थी उनकी और फैमिली बहुत अच्छी है उनकी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन बीमार रहते हैं वो, हेल्थ इश्यूज उनको हैं। और हाँ, पैरालाइज अटैक उनको हुआ था और तब के बाद वो काफ़ी तकलीफ में है, ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम है। और एक उनको अपनी बेटी को लेकर कुछ डर सा रहता है कि मैं ठीक होऊंगा नहीं, इसकी शादी कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बीमार हूँ। तो उन अंकल का जब हमने पीएलआर रजिस्ट्रेशन किया, टास्क में जब हम उनको लेकर गए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई महल है। हमने उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने बताई 30-35 के आसपास हूँ मैं, और कोई लड़का हूँ और सामने एक बहुत बड़ा महल है। हमने कहा क्या तुम इसमें सिपाही हो? उसने कहा पता नहीं। तो कहा इसके अंदर जाओ। उसने कहा कि हाँ। तब उसे समझ आया कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। हमने कहा अच्छा, अपनी फैमिली वालों से मिलो, जाओ, माता पिता से, बहन भाई से। उसने कहा नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ एक माता नज़र आ रही है, ये मेरी माता है और कोई नज़र नहीं आ रहा। हम उनके पास लेकर गए और कहा कि इनसे पूछो कि कौन सी जगह है, क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा था कि कौन सा साल है, कौन सी जगह है। तो हमने कहा माँ से ही पूछो कि कौन सी जगह है। उसने कहा ये चित्तौड़गढ़ का किला है और ये 1707 के आसपास का समय है। हमने कहा तो इनसे पूछो कि तुम्हारी फैमिली मेंबर कहाँ हैं, बाकी सदस्य कहाँ गए। तो उन्होंने बताया कि सब मारे जा चुके हैं। कब मारे गए और कैसे? तो उन्होंने बताया कि युद्ध में मारे गए, पिता और भाई थे, वो युद्ध में मारे गए। हमने पूछा पूछो इनसे कितने साल पहले। तो उन्होंने कहा कि 5 साल पहले। तो हम उनको 5 साल पहले लेकर गए कि वहीं जाओ, अपने पिता भाई को देखो। तो उन्होंने वही बताया कि युद्ध हो रहा है, वो जंग के मैदान में है। हमने कहा पहचानो इनको, कौन है? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे इस जन्म में पिता हैं। उन्होंने पहचान लिया। और माता को उन्होंने नहीं पहचाना कि कौन थी वो माता और पिता। तो फिर हम उनको वापस लेकर आए और कहा कि अपनी शादी के बाद का समय देखो, अपने बीवी बच्चों को देखो। तो उन्होंने कहा कि मैं गार्डन में हूँ, बैठा हूँ, मेरे बच्चे मेरे सामने खेल रहे हैं। हमने पूछा तो जाओ देखो उनको, कौन है वो। तो उन्होंने कहा हाँ, बेटा बेटी, इस जन्म में भी बेटा बेटी ही है। उन्होंने पहचान लिया। तो फिर हमने कहा ठीक है, अब जो आप इस जन्म की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना पर जाओ जिसका संबंध आपकी बीमारी से है, कि हेल्थ इश्यूज जो आपको रहते हैं उनसे है। तो वो उन्होंने देखा कि वो जंग के मैदान में है, वो भी युद्ध कर रहे हैं और उनके सामने बहुत से सैनिक मरे हुए हैं। तो हमने कहा कि क्या हुआ है? तो वो खूब रोने लग गए। वो अंकल जी, उनको रोना आया खूब, बहुत तकलीफ में थी। हमने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे हाथ खून से रंग गए, मैंने इन सबको मार दिया, बहुत मैंने इनको मारा है, मैं हत्यारा हूँ। उनकी आंखों में दर्द था, आंसू थे। तो हमने कहा कि अंकल जी, जो हो चुका वो तो पास्ट था, कोई बात नहीं। आप इससे थोड़ी सी देर पहले के समय पर जाओ जब ये सभी जिंदा थे। तो उस टाइम में भेजा, उनसे बोला कि इन सभी सोल से माफ़ी मांगो कि मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो नहीं माने। उनके आंखों में तब भी गुस्सा था, नफरत थी उन अंकल के लिए, क्योंकि किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कुछ, बहुत बुरा हाल था। तो हमने बड़ी मुश्किल से उनसे माफ़ी मंगवाई, बहुत कोशिश की। मैं इन चीज़ों में अपनी बिल्कुल जान डाल देती हूँ कि उन सोल को कैसे भी मना पाऊँ इनके लिए, क्योंकि अगर वो मानेंगे तो ही इनका दर्द कम होगा। और उन इन अंकल से कहा कि इनको बोलो कि मैं कभी भी इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं करूँगा, अच्छे काम ही करूँगा। जो हुआ वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तो उन सोल ने इनको माफ़ कर दिया। फिर हमने दोस्तों इनको इस जन्म का 5 साल बाद का टाइम दिखाया, 2030-31 का। तो इन्होंने देखा अंकल ने कि हाँ, अब
तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ अब मैं। और हमने पूछा बेटी कहाँ है, तो इन्होंने कहा बेटे की तो शादी हो गई, वो अपने ससुराल में है। फिर पूछा क्या बेटे की भी शादी हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, बेटे की शादी अभी नहीं हुई है और पत्नी मेरे साथ है, खुश हूँ मैं पहले से बहुत। तो दोस्तों ये थी इन अंकल जी की स्टोरी। और ये अंकल जी इस जन्म में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पुण्य के काम भी करते हैं और किसी का दिल भी नहीं दुखाते। और आगे भी इन्होंने डिसाइड किया है, क्योंकि जो देख कर आए हैं उनका इन अंकल को बहुत पछतावा है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन देखो वो पास था दोस्तों, अभी इनकी सोल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कर्म करते हैं ये। पशु पक्षियों की सेवा भी करते हैं, जानवरों की, और आगे भी करेंगे, इन अंकल ने बोला है। तो दोस्तों इनसे शिक्षा मिलते हैं कि हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कर्म तो नहीं बदलवा सकती मैं, लेकिन उन परेशानियों को थोड़ा सा कम तो किया जा सकता है उन सोल से माफ़ी मांगकर जिनका दिल दुखा कर आए हों। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसको भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेना है, हमारी इंस्टा आईडी यही है, पास्ट लाइफ जर्नी चैनल का नेम है जो, लेकिन इसको हाइफन लगा कर लिखना है, पास्ट हाइफन लाइफ हाइफन जर्नी हाइफन। और जब तक हम आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।